तेजी से बदलती दुनिया में लोगों की आदतें, रहन सहन, खान पान सभी में बदलाव देखने को मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या से खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जमाना है रेडी टू यूज से लेकर रेडी टू ईट आइटम्स का। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने संभावनाओं के अनेक द्वार खोल दिए हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है आज की डेट में। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें तो आईटी के बाद सबसे ज़्यादा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप भी अपने करियर को ब्राइट बनाना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री राइट चॉइस है। मॉडर्न टाइम में प्रोसेस्ड फूड हमारे चारों तरफ दिख रहा है। फल, सब्जी, दूध, सोया, मिल्क प्रोडक्ट्स, मांस, पोल्ट्री उत्पाद जैसे फूड आइटम आजकल न सिर्फ प्रोसेस्ड होकर बिक रहे हैं, साथ ही लोकप्रिय भी हैं। खाने के लिए आटा से लेकर पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक तक सब प्रोसेस्ड है। हमें अपने फूड की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, जैसे फूड सेफ्टी हो गया, फूड प्रिजर्वेशन हो गया, यूनिट ऑपरेशन हो गया, फूड इंजीनियरिंग हो गई। तो आप अगर बीटेक एमटेक करना चाहते हैं, साइंस में किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास सारे कोर्सेज हैं। फूड टेक्नोलॉजी के तहत वो सब आते हैं जो फूड प्रोसेसिंग में रॉ इंग्रेडिएंट्स को खाने लायक फॉर्म्स में बदलते हैं। प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञों की निगरानी में परीक्षण किया जाता है। हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाता है। इससे पहले कि हम इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की बात करें, एक नजर कुछ आंकड़ों पर। पिछले 9 वर्षों में देश की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 15 गुना बढ़कर 200 लाख टन हो गई है और निर्यात बढ़ा है 150%। 42 फूड पार्कों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं 2014 के बाद इस इंडस्ट्री में 50,000 करोड़ का निवेश भी हुआ है। उत्साह बढ़ाने वाले इन आंकड़ों में रोजगार की अनेक संभावनाएं छिपी हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आपने खत्म की, उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। आइदर यू कैन गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर, यू कैन गो इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड उसके बाद हम एकेडमिक्स में आ सकते हैं, एंड देन है एंटरप्रेन्योरशिप। आइए अब समझते हैं कि क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको साइंस या होम साइंस में 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद बैचलर और पीजी स्तर पर कई कोर्स उपलब्ध हैं। इनके अलावा आप फूड साइंस, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। वहीं बैचलर डिग्री करने के बाद फूड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्रों में एडवांस डिग्री भी कर सकते हैं। साथ ही डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी किया जा सकता है। इस क्षेत्र में शोध अध्ययन करने की भी काफी गुंजाइश है। फूड केमिस्ट्री है, फूड इंजीनियरिंग हो गया, फूड बेकरी है, जिसमें हम केमिस्ट्री, साइंस एंड उसके आगे उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, हाउ कैन वी एनहेंस द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफ करते हैं स्टूडेंट्स को इन द प्रैक्टिकल्स। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कोर्स के लिए देश के चुनिंदा संस्थानों की अगर बात करें तो इनमें शामिल हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन SRM यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हरियाणा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, इग्नू, IIT खड़गपुर और IISc बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में वो सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो छात्रों को इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार कर सकें। फूड जब आया है उसको पहले स्टोर कैसे करना है, हमें उनको समझना है। स्टोर करने के बाद हमें उसको देखना है कि उसको प्रोसेस कैसे करना है, एंड उस प्रोसेसिंग के टाइम में उसके न्यूट्रिशन ना खत्म हो तो उसको हम कैसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड देन वो न्यूट्रिशियस फूड कैसे लोगों तक पहुँचे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या साइंस इन्वॉल्व होगा, क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा, वी ऑल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। अब बात करते हैं कि कहां और किस तरह मिलेंगे रोजगार के अवसर। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके पास फूड पैकेजिंग, डेयरी फार्म, फार्मा बायोटेक, हेल्थ केयर, फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, FMCG एवं बेकरीज आदि के क्षेत्र में काम करने के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं।
आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे टेक्निकल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, जिसको TFSO बोलते हैं हम लोग, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास FCI है। तो FCI भी मतलब ऐसी जो लाइक फूड इंस्पेक्टर्स और ये सारे रोल्स को प्रोवाइड करती है। पैकेट बंद खाद्य उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलने से इससे जुड़ी तमाम कंपनियों में फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड केमिस्ट, फूड इंजीनियर या फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैसे पेशेवरों की मांग काफी बढ़ गई है। आपके पास स्टार्टअप और अपना बिजनेस शुरू करने का भी अवसर रहता है। फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के अपने सपने हैं और उसे साकार करने की दिशा में वो आगे भी बढ़ रहे हैं। I want to get into the R&D, that is research and development. So my working area would be somewhere related to food sustainability, that how we can utilize the food wastage in the food industry. By pursuing this course, I want to do something in academics, and here teachers are helping us well for preparing for our NET exam, for UGC NET and for ASRB NET. फूड प्रोसेसिंग का कोर्स करने के बाद विदेशों में भी बहुत अवसर है, तो देर किस बात की? खाने से जुड़े अपने शौक को दीजिए एक ऊंची उड़ान फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सुनहरे करियर के साथ।